दोस्तों, हमारी दुनिया में जीव जानवरों की लाखों करोड़ों प्रजातियां हैं। कुछ जीव तो ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि ये किसी एलियन प्लेनेट से आए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे जीव दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप भी जरूर चौंक जाएंगे। तो ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, और ऐसी वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोन फिश की। दुनिया में ऐसे जहरीले जीवों की कमी नहीं है जिनके काटने से इंसान की जान तुरंत जा सकती है। शोधकर्ता हर दिन हजारों नए नए जीवों की खोज करते रहते हैं जो हमें आश्चर्य में डाल देते हैं। ऐसी ही एक मछली है जो इंडो पैसिफिक महासागर में पाई जाती है। इसका नाम है स्टोन फिश। ये मछली दुनिया के सबसे जहरीले मछलियों में से एक है। इस मछली के जहर को साइनाइड से भी ज्यादा जहरीला माना गया है, जो कुछ ही मिनटों में इंसान की जान ले सकता है। स्टोन फिश वर्ल्ड में पाई जाने वाली तमाम मछलियों से बिल्कुल अलग है। जहां मछलियों का शरीर बेहद कोमल होता है, वहीं इसका शरीर पत्थर जैसा सख्त होता है। चूंकि देखने में ये मछली बिल्कुल पत्थर की तरह लगती है, इसीलिए बाकी मछलियां और लोग इसके शिकार हो जाते हैं। स्टोन फिश पर पैर रखते ही ये फिश 0.5 सेकंड की तेजी से अपना जहर छोड़ती है, यानी कि पलक झपकते ही ये अपना काम कर देती है। इसका जहर इतना खतरनाक है कि आज तक इस मछली के जहर का शिकार होने वाले किसी शख्स को बचाया नहीं जा सका। ये मछली पानी में बिना हलचल किए पत्थर की तरह बैठ जाती है, और जैसे ही कोई दूसरी मछली इसके पास आती है, ये झट से उसे अपना शिकार बना लेती है। अब बात करेंगे शूबिल स्टॉक की। जिस जीव को अभी आप देख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि एक पक्षी है जिसकी चोंच देखकर आपको हैरानी हो रही होगी। इस पक्षी का नाम शूबिल स्टॉक्स है, जो अफ्रीका के सूडान और जाम्बिया में पाए जाते हैं। इन्हें इंग्लिश में शूबिल तो अरबी में अबू मरकब कहते हैं। अबू मरकब का मतलब होता है जूते के साथ, क्योंकि इनकी चोंच जूते जितनी लंबी है। इनका वजन करीब 8 किलो तक होता है और इनकी लंबाई 5 से 6 फीट तक जा सकती है, जो एवरेज एक इंसान से भी ज्यादा है। इन्हें साफ पानी के पास रहना पसंद है, क्योंकि ये मछलियों का शिकार करना पसंद करते हैं। इसीलिए ये अफ्रीका के उन क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं जहां नदी के पास जंगल हो और उस नदी में भरपूर मछलियां हो। इनके बारे में एक खास बात ये भी है दोस्तों कि ये अपना शिकार किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ते, चाहे जो हो जाए। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि अब ये जीव ज्यादा देखने को नहीं मिलते। बहुत से अनोखे जीवों की तरह ये भी लुप्त होने की कगार पर है। अब धरती पर शूबिल की संख्या करीब 8000 की रह गई है, जो धीरे धीरे और कम होती जा रही है। अब बात करेंगे प्लेटिपस की। प्लेटिपस एक समुद्री जीव है जिसे डकबिल प्लाटिपस यानी बतख के मुंह वाला जीव भी कहा जाता है। इसका मुंह काफी बड़ा होता है, जो देखने में चोंच की तरह होता है। प्लेटिपस पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक स्तनधारी प्राणी है। प्लेटिपस दुनिया का अकेला ऐसा मैमल है जो अंडे देता है। इसके शरीर की बनावट भी बाकी मैमल से अलग और हैरान कर देने वाली है। इसकी चोंच बतख जैसी और शरीर ऑटर जैसा है। पैर सील जैसे और पूंछ बीवर जैसी है। शायद ही आपने ऐसे कॉम्बिनेशन वाला जानवर पहले कभी देखा हो। बेबी प्लेटिपस दिखने में बहुत ही क्यूट होते हैं। अब बात करते हैं मॉन्कफिश की। दोस्तों, मॉन्कफिश जिसे सी डेविल के नाम से भी जाना जाता है, जो गुस फिश फैमिली से बिलोंग करती है। पूरी दुनिया में मॉन्कफिश की 7 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। ये पूरी दुनिया में नॉर्थ अटलांटिक और मेडिटेरियन में पाई जाती है। ये समंदर के 3000 फीट नीचे पाई जाती है। आपको बता दें कि लोग इनका शिकार करके इसकी पूंछ को खाना बेहद पसंद करते हैं, लेकिन FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का ये मानना है कि ना तो इंसान को मॉन्कफिश का शिकार करना चाहिए और ना ही इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनके शरीर के अंदर एक तरह का जहर पाया जाता है जिसे टेट्रोडोटेन कहते हैं, जो सैनेट से 1200 गुना ज्यादा खतरनाक होता है, जिसका सेवन करने से कुछ ही मिनटों के अंदर किसी भी इंसान की जान जा सकती है। मॉन्कफिश की एक खास बात यह भी है कि वो काफी समय तक एक ही जगह पर रह सकती है, जिससे कि वो अपने शिकार को आसानी से फंसा सके और उसका शिकार कर सके। आपको बता दें कि मॉन्कफिश एक मांसाहारी जीव है जो समंदर से दूसरे छोटे छोटे जीवों को अपना आहार बनाती है। ये फिश अपने सिर पर अंटेना से बाकी मछलियों को अट्रैक्ट करती है और उन्हें अपना शिकार बनाती है।
इसके बड़े मुंह के चलते इसे ऑल माउथ के नाम से भी जाना जाता है। फीमेल मॉन्कफिश एक बार में करीब 1 मिलियन से भी ज्यादा अंडे देती है और ठीक 3 हफ्तों के बाद उन अंडों के अंदर से बेबी बाहर आ जाते हैं, जिन्हें मैच्योर होने के लिए 4 साल लगते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मॉन्कफिश समंदर के अंदर काफी कम स्पीड में तैरते हैं। कभी कभी वो समंदर के तह के ऊपर चलते हैं। इनकी लंबाई करीब 3 से 4 फीट तक होती है। इनका जीवन काल करीब 15 साल का होता है। चलिए बात करते हैं अब हार्पी ईगल की। हार्पी ईगल एक शिकारी पक्षी है जो अपने तेज, शक्तिशाली और अचानक झपट्टे के लिए मशहूर है। ये एक मध्यम आकार का बेहद आक्रामक पक्षी है जो छोटे से लेकर बड़े जीवों का भी शिकार करते हैं। ये दूसरे गिद्ध की तुलना में बड़े और भारी होते हैं। ये एक एसिपिट्रिडी फैमिली से संबंध रखने वाला पक्षी है। इनका सर बड़ा और चोंच नुकीली होती है और इनके पंख लंबे और सकरे होते हैं। इनके सर पर 2 सींग जैसे पंख होते हैं, जिससे ये बहुत बड़े दिखते हैं। अलग अलग प्रजातियों में इनके आकार और वजन में अंतर पाया जाता है। इनका वजन 270 ग्राम से 1 किलोग्राम से अधिक हो सकता है। इनका आकार 34 सेंटीमीटर से 66 सेंटीमीटर तक हो सकता है। हार्पी ईगल अंटार्कटिका को छोड़कर पूरी दुनिया भर में पाए जाते हैं। हार्पी ईगल काफी ऊंची उड़ान भरते हैं, जो अपने शिकार की खोज में ग्लाइड करते रहते हैं। ये अंडे देने के पहले घोंसला बनाते हैं। ये अपना घोंसला काफी ऊंचाई पर बनाते हैं। कई बार ये अपना घोंसला ऊंचे पेड़ों और चट्टानों के किनारे बनाते हैं, जहां कोई अन्य पक्षी या प्राणी नहीं पहुंच सके। चलिए बात करते हैं अब एंटीटर्स की। दोस्तों, एंटीटर्स अपने अनोखे रूप की वजह से पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। ये चिड़ियाघर के अंदर अपने अजीब, अनोखे और आकर्षक शरीर से सभी पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर एंटीटर्स की सिर्फ 4 प्रजातियां ही पाई जाती हैं: जायंट एंटीटर्स, सिल्की एंटीटर्स, नॉर्थर्न एंटीटर्स और साउथर्न एंटीटर्स। एंटीटर्स एक मांसाहारी प्राणी है, लेकिन आपको एक बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इनके पास दांत नहीं होते। उनके पास करीब 2 फीट लंबी जीभ होती है। इनका फेवरेट फूड एंटस और टर्मिट्स है। ये दिन भर में करीब 35,000 एंट्स को खा जाते हैं, इसीलिए इन्हें एंट ईटर भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनकी सूंघने की शक्ति हम इंसानों से 40 गुना ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन देखने की शक्ति उतनी ही कम। एंटीटर्स पूरे दिन में करीब 15 घंटे सोते हैं और ये ज्यादातर अकेले ही रहना पसंद करते हैं। दुख की बात यह है कि इनका सबसे ज्यादा शिकार हम इंसानों के द्वारा ही किया जाता है। चलिए बात करते हैं अब रेड पांडा की। सबको ब्लैक एंड व्हाइट पांडा के बारे में तो पता ही है, लेकिन रेड पांडा के बारे में शायद ही आपने सुना होगा या उसे देखा होगा। रेड पांडा भी ब्लैक पांडा की तरह दुर्गम पर्वतों के बीच बांस जैसे वृक्ष वाले घने शीतोष्ण जंगलों में रहते हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभ तक ये जीव हिमालय में कश्मीर से लद्दाख के भूभाग में पाए जाते थे। अब ये हमारे देश में केवल सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा ये भूटान, नेपाल, म्यांमार और चीन के कुछ भागों में ही रहते हैं। इनके शरीर पर गहरे लाल रंग के बाल होते हैं, इसीलिए इनका नाम रेड पांडा रखा गया है। इनका सिर बहुत मजबूत होता है। उस पर बड़े बड़े सफेद कान अच्छे से नजर आते हैं। आप देखोगे तो इसके शरीर पर लंबे लंबे बाल नजर आएंगे। इन बालों के अंदर का भाग एकदम मुलायम और घना होता है, जो रेड पांडा की ठंड से रक्षा करता है। इनकी टांगें छोटी होती हैं और काली होती हैं। ये दिखने में थोड़े बहुत लोमड़ी जैसे दिखते हैं। इनकी उंगलियां और नाखून इस तरह के होते हैं कि इन्हें पेड़ की टहनियां मजबूती से पकड़ने में आसानी होती है, इसीलिए ये पेड़ पर आसानी से चढ़ जाते हैं। इनके शरीर की लंबाई औसतन 60 सेंटीमीटर होती है। इनका वजन बस 4 किलोग्राम के आसपास ही होता है, यानी एक मोटी बिल्ली के बराबर। एक बात और, ये जानवर देखने में लोमड़ी जैसे भले ही लगते हैं, लेकिन ये मांसाहारी नहीं होते। ये तो बांस की पत्तियां, कोपले, जड़ें और असीली घास आदि खाते हैं। ये बेहद शर्मीले होते हैं और आमतौर पर बांस के झुरमुटों में अकेले रहते हैं। दिन में ये पांडा सोए रहते हैं। ये जानकर आप चकित हो जाएंगे कि पेड़ की ऊंची शाखाओं पर गोल होकर सोने में इन्हें बड़ा आनंद आता है। शाम को भोजन की तलाश में जमीन पर आते हैं। इसकी सुनने और देखने की शक्ति कम होती है, किंतु सूंघने की शक्ति काफी तेज होती है। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए ये पेड़ की खोल या चट्टान के बड़े से होल में घोंसले भी बनाते हैं। ये एक सरल और शांत प्राणी है जिन्हें आसानी से पाला जा सकता है, लेकिन आज जीव लुप्त प्राय हो चुका है। इसीलिए सरकार ने इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की लिस्ट में दर्ज कर संरक्षित प्राणी घोषित कर दिया है। वैसे इसका जीवन काल 10 से 14 वर्ष का होता है। आज दुनिया भर में लगभग
80 चिड़ियाघरों में रेड पांडा देखे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे लाल बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।